हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आज सीखेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स होते हैं उसके नेचर कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, उससे हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को सॉल्व करना सीखे थे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के नेचर को कैसे फाइंड करते हैं, उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी रियल नंबर होता है, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो आप देखिएगा ये डिपेंड किस पर करता है, नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अब डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि जो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन होता है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो नेचर डिपेंड करता है ये इसी पर डिपेंड करता है, डी, कैपिटल डी पर डिपेंड करता है। इससे हम लोग फाइंड कर पाएंगे कि इसका नेचर कैसा होगा। तो डी इक्वल टू क्या, इफ हमने लिख दिया डी इज ग्रेटर देन 0, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गया, डी इज ग्रेटर देन 0, तो जो रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। जैसा कि इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो कुछ ग्राफ ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग, ये नंबर लाइन पे जो वैल्यू आ रहा है वो दिखा रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पैराबोला एक्स एक्सिस को, ये नंबर लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं और दोनों रियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को, इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया हुआ है दो पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर। इसलिए हमने कहा कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रियल होगा और दो अलग अलग वैल्यू आएगा। इफ डी इक्वल टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इसको कहेंगे कि टू इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। ये टू इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। टू इक्वल रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, इसके जो जीरोस होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल है। नंबर ऑफ जीरोस आपका दिख रहा है यहाँ पर एक ही है, इसके दो वैल्यू हैं, दोनों सेम वैल्यू है, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। और इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी इज लेस देन 0 आ गया तो यहाँ पर नो रियल रूट्स हो जाएगा। नो रियल रूट्स का मतलब हो गया, इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा इस तरीके से बन सकता है, जो नंबर लाइन को कहीं भी टच नहीं करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो नो डी इज लेस देन 0 रहेगा तो नो रियल रूट्स होंगे। तो चलिए हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो नेचर होता है किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगा 2, और b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू है -1। तो यहाँ से हम लोग d फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है -1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 9।
डी की वैल्यू क्या आ गया 9। तो डी की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। जब ये पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दे हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 5x + 5 = 0। इसका नेचर कैसा, इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, इसके लिए भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0, तो a = क्या है 2 है, और b = क्या है 5 है, और c = भी 5 है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। d = क्या होगा b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना आ जाएगा 40, और ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर नेगेटिव आ गया। जब d की वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हो गया d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 होगा तो मैंने क्या बताया था कि इसके नो रियल रूट्स होंगे, इसके कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। देयरफॉर दे हैव नो रियल रूट्स, दे हैव नो रियल रूट्स, दे हैव नो रियल रूट्स। इस तरीके से इसका नेचर हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1 = 0। तो इसका भी नेचर फाइंड करना है। कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 से। कंपेयर करेंगे तो a = क्या होगा 4, और b = क्या होगा -4, और c = 1। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। d = b² - 4ac, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -16, d की वैल्यू क्या आ गया 0। जब d की वैल्यू 0 आए तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स, दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। ये इसका नेचर हो जाएगा। इसके रूट्स का नेचर इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है ये है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये तो दे रखा है इसने कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल की कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो और जब d = 0 होगा उस केस में k की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगा 1, और b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगा, आप पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी। x² - 2x - 3 2 जा 6 हो गया आपका 6 kx प्लस 21 + 14k = 0। यहाँ देखेंगे आप a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और b की वैल्यू क्या होगा -2 1 + 3k, ऐसा लिख सकते हैं। और c की वैल्यू क्या होगा, c = 7 3 + 2k। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, -2 हो गया क्योंकि ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और जो b की वैल्यू होगा -2 और 1 + 3k, और ये बच रहा है जो वो c की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। d = क्या होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है कि ये इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। जो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d = क्या होता है 0 होता है। इट मीन्स b² - 4ac = क्या होगा 0 होगा, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 1 + 3k, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू क्या है 7 3 + 2k = 0। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2 का स्क्वायर 4 1 + 3k का होल स्क्वायर -28 3 + 2k = 0। ये हो गया। यहाँ से और सिंप्लीफाई करिए, 3 + 4 हो गया, 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करते हैं, a² + b²
प्लस 2ab प्लस 6k माइनस 28 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 84 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 16 56k ये आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद अब इसमें देखेंगे अगर आप 4 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये 1 हो गया 21 माइनस 14k इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 21 माइनस 14k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज करेंगे 4 को इस साइड तो 0/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6k माइनस 14k कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8k हो गया माइनस 21 और ये 1 है माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया। अब 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं 9 2 80 180। अब 180 को स्प्लिट करना ऐसे दो नंबर में कि माइनस करने पर 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 18 और 10 हो जाएगा ये नंबर। 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0 ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है 9k कॉमन है, बचेगा क्या k माइनस 2 प्लस 10 कॉमन है k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से k माइनस 2 कॉमन हो गया और क्या बचेगा 9k प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार k माइनस 2 इक्वल टू 0 करिए और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और k इक्वल टू माइनस 10/9। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, यहाँ k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कि k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू माइनस 10/9 जो होगा वो जिसके लिए इस इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो k की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू माइनस 10/9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के लिए है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू इसमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है k प्लस 1, a की वैल्यू k प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है माइनस 2 k माइनस 1 और c की वैल्यू है आपका 1। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पर d इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन ये पता है कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो हमने d इक्वल टू 0 पुट कर लिया और जो d की वैल्यू होती है वो होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं माइनस 2 k माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k प्लस 1 c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा जब 4 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 0/4 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 0 आ गया। k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर। k की वैल्यू 0 और 3 हो जाएगा, तो 0 और 3 k की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0 और 3 इज द रूट्स k इक्वल टू 0 और 3 फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए k की वैल्यू जो होगा वो 0 और 3, जिसके लिए इस इक्वेशन का रियल और इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ p q आर द रियल एंड p इज नॉट इक्वल टू q देन सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन
p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 p प्लस क्यू एक्स माइनस 2 p माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो आप देखिएगा पी क्यू आर क्या है, रियल नंबर है, पी क्यू आर एक रियल नंबर है एंड एक और कंडीशन दे रखा है कि p इज नॉट इक्वल टू q, देन सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं, जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल और अनइक्वल है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि आप सबसे पहले डी फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिए, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इसका जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल। रियल और अनइक्वल रहने का क्या मतलब है कि रियल और अनइक्वल का मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है। इसका मतलब डी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल और अनइक्वल के लिए। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो डी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे ए क्या है, ए आपका जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगा आपका ए इक्वल टू पी माइनस क्यू, और जो बी होगा बी इक्वल टू 5 पी प्लस क्यू, और सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू माइनस 2 पी माइनस क्यू होगा। ए बी सी हमने कंपेयर कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से और ए बी सी लिख दिया। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ये फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, बी की वैल्यू क्या है आपका 5 पी प्लस क्यू इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी माइनस क्यू, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 2 पी माइनस क्यू, ये है। चलिए अब इसके बाद और भी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 5 के स्क्वायर 25 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 जा 8, ये आपका आ जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं। अब आप देखेंगे P इज नॉट इक्वल टू Q है, ये कंडीशन दे रखा है, इससे हम लोग को पता हो जाएगा जब P Q के इक्वल नहीं है, जब P Q के इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल है। जब भी आप इन दोनों को प्लस करेंगे, जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो हो सकता है वो निगेटिव आए या हो सकता है वो पॉजिटिव वैल्यू आए, हो सकता है निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आए। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये तो पॉजिटिव आ गया। अब ये देखिएगा जो ए P माइनस क्यू लिखा है ये भी दोनों अनइक्वल है, जब अगर इक्वल रहता तब तो ये 0 हो जाता, लेकिन अनइक्वल है तो P और Q का जो डिफरेंस होगा वो हो सकता है पॉजिटिव आए या फिर निगेटिव आए, या पॉजिटिव आएगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर ये निगेटिव भी रहा तो भी इसका स्क्वायर करने पर वो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं हियर 25 P प्लस क्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड 8 P माइनस क्यू का होल स्क्वायर दैट इज आल्सो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन से दैट, सो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा D इज ग्रेटर देन 0 हो गया। सो वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। हम लोग कह सकते हैं, इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। k की वैल्यू आपको फाइंड करना है जिसके लिए इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं। रियल के लिए कंडीशन क्या होता है, पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा, यहाँ पर कंपेयर करने पर 9, b इक्वल टू क्या होगा 3k होगा, और जो c होगा वो आपका 4 होगा। अब जो कंडीशन होता है रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स के लिए जो कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर d जो होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। अब जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 3k है, 3k का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 है, और c की वैल्यू कितनी है 4 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमने कर लिया। यहाँ से आ गया 9k स्क्वायर माइनस अब ये देखिएगा कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 144 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड
तो क्या हो जाएगा ये, या 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जब ये के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से जो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आपका आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और के इज लेस देन आर इक्वल टू -4, ये वैल्यू आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर अगर ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इस केस में क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस से कंडीशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस 16 है, के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा और के इज लेस देन आर इक्वल टू -4 होगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आपका 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए भी k की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए इसका जो रूट्स है वो रियल है। तो कंपेयर करेंगे जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा, a इक्वल टू 5 और जो b होगा वो आपका -k और जो c होगा वो होगा आपका 1। अब यहाँ से क्योंकि रियल रूट्स हैं तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है, रियल रूट्स के लिए जो कंडीशन होता है d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। d की जो वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -k है, तो -k का स्क्वायर कर लीजिए, -k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये भी कंडीशन इसके जैसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इस केस में हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -a। सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आ जाएगा आपका √20 कर लीजिए और k इज लेस देन आर इक्वल टू -√20 कर लेंगे। 20 को बाहर निकालेंगे तो ये हो सकता है, ये आ जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा और k इज लेस देन आर इक्वल टू -2√5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ और। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है नो रियल रूट्स के लिए। तो नो रियल रूट्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब नो रियल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता है। d इज लेस देन 0 के लिए नो रियल रूट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5k x प्लस 16 इक्वल टू 0 जब आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a जो होगा वो आपका 1 है और b जो होगा वो आपका 5k है और जो c है वो है आपका 16 है। तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगा, नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, d इज लेस देन 0 होता है, d इज लेस देन 0 और d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और जो b की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 5k, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 16 है, इज लेस देन 0 हो गया। 5k का स्क्वायर करिए, 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0 हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 25 से डिवाइड कर देते हैं या 25 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 25 इज लेस देन 0, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज लेस देन 0। ऐसा हो सकता है कि नहीं, k स्क्वायर माइनस
-8/5 का स्क्वायर इज लेस देन 0। जब कभी भी ऐसा हो x स्क्वायर -a² इज लेस देन 0 होता है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है -a इज लेस देन x इज ग्रेटर देन -a बट लेस देन a, ये होता है a इज ग्रेटर देन, आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन a, इस ये कंडीशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो k की वैल्यू होगा ये आप लिख सकते हैं -8/5 से बड़ा होगा जो k की वैल्यू, और छोटा किससे होगा, 8/5 से छोटा होगा। 8/5 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये वैल्यू। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया। k इज लेस देन 8/5 बट ग्रेटर देन -8/5 होगा, इसके लिए k की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। आई होप आज का जो लेक्चर था ये सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप उसको, डाउट को मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।